चलिए आइए शुरू करते बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए आगे बढ़िए। और कुछ बोल दिए। लिखिए, एक दुकानदार अपने सामान को 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 क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 केजी के स्थान पर परंतु 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। वाट मतलब बटकारा रे, बटकारा वाट का प्रयोग करता है। 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बंद ना है, बंद रखना चाहिए कम से कम। खुला कले से कितना? फिर से बोलना जरा। 4.1/6 ऑप्शन तो है। चलिए देखिए बाबू, सुनिएगा। पहले बेसिक तरीका पा रहे हैं, उसके बाद ट्रिक्स आएंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा था आपसे ना कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा मतलब क्या हो रहा है? जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीद रहे हो उतना ही में बेचते रहे, तब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हैं। उससे पहले होता है ना कि बेईमान दुकानदार है। बेईमान दुकानदार दो तरह से होता है। अरे भाई, दुकानदार लिख रहे थे। लेकिन हाँ, सही बात सही है। पहला भी हम स्कूल गए थे तब मिनट को की किताब का डर के मारे सर प्रैक्टिकल हमको सिखाएगा बीएड वगैरह वाला। देखिए, काम ले लेंगे ये लोग बात नहीं मानता है सर। देखिए हमारी का मैंने गलती कर सर, टीचर ने गलती लिखा तो सुनवाई का मैंने तो बोला ना कि गलती लिखा है, तो कह रहा कि हमको सिखाएगा, तो सिखाएगा नहीं। देखिए बेईमान दुकानदार दो तरह से होता है। पहला बेईमान दुकानदार वो होता है कि वो तो बाबू पैसा में झूठ बोलेगा या पैसा से आपको लूट करेगा, ठीक है। और दूसरा बेईमान दुकानदार होता है जो वेट में होता है, वजन में। अब यहाँ पे पढ़ना है, इससे पढ़िए। बेईमान दुकानदार अगर पैसा में अगर बढ़ा के घटा के ले रहा है, वो बेईमान दुकानदार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वेट में अगर मार रहा है तो ये बेईमान दुकानदार होगा। जैसे आप फेरी वाला को देखे होंगे कि गांव घर में साड़ी बेचने जाता होगा, तो आपको टोला में 400 रुपया में जो साड़ी बेचा, वही साड़ी आपको आगे वाला टोला में 800 में बेच देगा, या हो सकता है कि 300 में बेच देगा। तो अगर कोई भी दुकानदार पैसा में बढ़ाव चढ़ाव कर रहा है तो बेईमान दुकानदार नहीं है, बात समझे। तो बेईमान दुकानदार कौन होगा? तो जहां 1 केजी तोलना है वहां 900 ग्राम तोल रहा होगा, वो बेईमान दुकानदार होगा। तो पैसा तो हमको तो प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा में बेच दे कम में बेच दे, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलिए कि अबीर आपको यहाँ पे 600 के दुकान पे 40 रुपए केजी मिल रहा है, वो जाइएगा तो ब्रिजमोहन साहु की दुकान पर 30 रुपए प्रति किलो मिलेगा। तो अब रेट में देखे तो थोड़ा सा बढ़े तो 10 रुपए के भाव, तो ये बेईमान नहीं है, वो भी बेईमान नहीं है, बेचारा रेट तो दोनों सही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझे ना। आइए क्वेश्चन पढ़िएगा। तो एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। तो अच्छा, आप बता सकते हैं 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो बाबू 1000 ग्राम मान लिए मेरे पास वस्तु था। अब 1 ग्राम के अगर बताइएगा आप ही लोग कि अगर 1 ग्राम का अगर हम 1 रुपया मान ले, 1 रुपया में 1 ग्राम माने, 1 ग्राम, तो बाबू 2 ग्राम के कितना रुपया होगा? 2 रुपया होगा। तो एक मतलब 1000 के बाबू कितना होगा? तो यदि 1000 रुपया होगा का, बोलिए
लेकिन उसने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक मतलब आऊ क्रय मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब एसपी कितना रहा होगा, तो 1000 ही रुपया रहा होगा। बोलिए यहाँ तक सही है तो। लेकिन पढ़िएगा तो परंतु 1 केजी 960 ग्राम का प्रयोग करता है, 4.1/6। अब कितना का प्रयोग करता है, 960 ग्राम का। तो अब बताइए 1 ग्राम का 1 रुपया क्रय मूल्य वाले थे, तो 960 ग्राम के क्रय मूल्य कितना रुपया होगा, 960 रुपया होगा। तो 960 के चीज बेच दिए कितना में, 40,000। तो 940 बोले हैं, ओ 40 का प्रॉफिट। तो 40 का प्रॉफिट कितना से, 960 से, 40 का प्रॉफिट 960 से। तो बाबू 100 पर कितना काटेंगे बाबू, 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 चौके 96, और काटे 4 से तो 25 बार में, और 4 से काटेंगे तो 6 बार में, यानी 25 बटा में कितना 6। इसको भागा देंगे तो 6 चौके 24, 1/6। छापिए। अभी आओ बचल था 5 किलो लड्डू। हाँ बाबू, इसीलिए तो पूरा गोल ना हुआ था। बेटू सर दोनों हाथ कर रहा था, हमारा एक्सपीरियंस है दोनों हाथ। हो गया रन ढकान सद रहेगा तू देव देखा हो गया बाबू। चलिए देखिए, बोल रहा है 1 सेकंड रुक जाइए, सेकंड तरीका इसका बता के। हो गया, देखिए बाबू सेकंड तरीका। सेकंड तरीका आप कुछ नहीं करिए कि दुकानदार बोला है ना कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बाबू 1 केजी के स्थान पर कितना का तो अति 960 ग्राम का प्रयोग करेगा। 1 केजी के जगह पर कितना 960 ग्राम। तो देखिए 1 केजी मतलब कितना ग्राम बाबू, 1000 ग्राम। अच्छा इसको लेकिन देंगे हम कितना में, तो 960 ग्राम देंगे, यही बोला है। तो आप बता सकते हैं क्या है, तो ये वस्तु है यानी क्वांटिटी है। बोलिए, तो ये वस्तु है तो ये क्वांटिटी है। तो पहले इसको रेशियो में चेंज करिए, 1 0 से बाबू 1 0, 4 से काटेंगे बाबू तो 25 बार में, और 4 से काटेंगे तो 24 बार में। अब इसका उल्टेंगे तो क्या होगा बाबू, तो प्राइस पढ़ के आए थे, तो 24 इधर तो 25 कहाँ इधर। तो 24 की चीज 25 में बेच दिए, प्रॉफिट कितना का, 1 का कितना से, तो 24 से, तो 100 पर बाबू कितना, तो काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में। तो 25 बटा में कितना बाबू 6, भागा देंगे तो 6 चौके 24, 4 बटा कितना, तो 6%। उतार लो सेकंड तरीका। सेकंड तरीका पे ही बना के निकलिएगा ना, बार बार उतना बड़ा थोड़ी बनाना जरूरी है। सीखिए दोनों, लेकिन जो अच्छा लगे उसको अपना लीजिए। बेहुदा विषय से भी शांत न जा रहा है। हाँ तो लातम जुतम से बचले रहना। लिखो, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तथा
अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा अपनी वस्तु को फिर से एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? हाँ, समझ गए थे भाई? आप आए ना कंट्रोल है क्या, तो सोचे कि बना लेते हैं। आ गया ना, वो तेल खत्म हो गया। दिमाग ले जाएंगे। चलिए देखिए बाबू, अपने तरफ से मान लें कि 1 केजी के मतलब 1000 ग्राम रहा होगा, तो 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम का अगर 1 रुपया क्रय मूल्य मानते हैं बाबू, तो 1000 ग्राम के क्रय मूल्य कितना रहेगा? तो 1000 रुपया ही होगा। अब इसने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया है तो बाबू बेचेगा कितना में? तो 1000 रुपया में बेच देगा। तो बाबू कह रहा है लेकिन ना कि ना ही हम प्रयोग करेंगे कितना, तो 800 ग्राम बेचेंगे। तो बाबू 1000 को 800 ग्राम तोलेंगे तो 1 ग्राम का 1 रुपया उसके घर से क्रय मूल्य जाएगा, तो 800 को कितना गया होगा? तो इतना। तो 800 के चीज में बेच कितना में दिए? तो प्रॉफिट हुआ 200 का। तो 200 का कितना से? तो 800 से, तो 100 पर बाबू कितना? तो 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे बाबू तो कितना बार में? 25, यानी बाबू 25%। एक तो तरीका यही था ना एक तरीका। दूसरी तरीका था बाबू का जी, क्या बाबू 1 केजी बोला है तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, और तौल कितना रहे बाबू? तो 800 ग्राम। बोले थे कि इसको रेशियो पहले लीजिए, 2 जीरो से बाबू 2 जीरो, और काटेंगे 2 से तो बाबू 5, और काटेंगे तो काची बाबू 4। तो काजी बाबू तो क्वांटिटी है नहीं आर्टिकल है, तो इसका उल्टा काचो था प्राइस। तो 4 इधर तो 5 का है इधर, तो 4 के चीज बेचे कितना में? प्रॉफिट कितना का? 1 का। कितना से? तो 4 से, तो 100 पर बाबू कितना? तो 1/4 के मतलब कितना परसेंट? 25। आगे पीछे सर दे रहे हैं। हो गया? देखिए, एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। परंतु 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? 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 उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? देंगे। ऑप्शन है 5.1/4, 4.4/9, 6, 4। 5.1/9, 4.1/4, फिर 6, 4। 4.1/9 है। 4.4/9 है। 4.4/9। चलिए आइए बाबू। मतलब आए कि मतलब यहाँ क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है कितना परसेंट का बाबू? 4% ना, नहीं 6%।
एक व्यापारी अपने 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, इसको छोड़ दीजिए अभी, पढ़िए यहाँ से, किंतु 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। तो बाबू मान ले कि 1 केजी में 1000 ग्राम है, तो हम माने कि अपना तरफ से कि 1 ग्राम के 1 रुपया क्रय मूल्य, तो 1000 का क्रय मूल्य कितना रहता बाबू, तो 1000 होता क्रय मूल्य का, पहले ही बताइए 1000 रुपया। लेकिन इसने 6% हानि पर बेचने का दावा किया है, तो हानि हो लाभ हो किस पे होता है, क्रय मूल्य पर पढ़ के आए थे, तो इस पे 6% हानि होगा बाबू, 6%, तो इस पे 6%, तो 1000 का 6% हानि होना यानी 6/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, एक मतलब 60 रुपया की हानि हुआ होगा का, पहले ही बताइए बताइए। तो एक मतलब इसमें बाबू कितना रुपया की हानि हो गया, तो 60 रुपया की हानि हो गया, तो 1000 में से 60 हानि हो गया तो कितना हुआ होगा, 940 रहा होगा का। एक मतलब बंदा 940 में ही बेचा है, हानि पे बेचा, तो बोलिए, लेकिन उसने प्रयोग करेगा कितना का, तो 900 का। तो 1 ग्राम में बाबू 1 रुपया क्रय मूल्य, तो 900 ग्राम का कितना रुपया क्रय मूल्य रहा होगा, बोलिए 900 रुपया। तो 900 के चीज बेच कितना में दिए, 940 में, तो प्रॉफिट कितना का, 40 का कितना से, तो 900 से गुने कितना बाबू 100, 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद, यानी 40/9 भागा देंगे तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 में कितना बाबू 9। अब देखिए कहाँ गलती किए थे आप। हाँ, इंसल्ट होगा भी। पहले बात यही होता है, बीच बोलिए दे दो भाई, हाँ लाइक नहीं देना है, और नहीं तो 5 बढ़ा के दे दीजिए। हरामखोर। हाँ हरामखोर बहुत लड़के मिलेंगे, वो देखते हैं कि होटल कौन होटल पर लड़की है, वही होटल पर जाएंगे नाश्ता करने। हो गया तो बोलिए। चलिए देखिएगा बाबू, लाभ हो या हानि हो किस पे होता है, तो क्रय मूल्य पे। तो लाभ हो हानि हो क्रय मूल्य पर होता है, तो आपको बोला है कि सीपी और एसपी बोल रहे पहले, तो 4% हानि हुआ है। तो एक तो तरीका यही कि क्रय मूल्य अपने आप में 6% हानि, तो नहीं हो जाएगा कितना 94। एक तो तरीका ही है, या तो बाबू 6% का फ्रैक्शन निकाल लू का, तो 3 में कितना होगा बाबू, तो 50 होगा, पहले ही बताइए। तो 50 का चीज रहा होगा भाई, इसमें हम 3 हानि पर बेच दिए, तो 47 में बेचे होंगे, बोलिए यहाँ तक सही, तो पहले ही बताइए। लेकिन दुकानदार यहाँ गड़बड़ किया है कि तौलेगा कितना, 900 ग्राम, एक मतलब 1 केजी का बटखारा होता है, यानी 1000 ग्राम का होता है, लेकिन तौल कितना रहा है, तो 900 ग्राम का है। तो इसको पहले रेशियो लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद होगा का। तो ये क्वांटिटी है ना, तभी पढ़ के आए थे, क्वांटिटी के उल्टा बाबू प्राइस होता है, तो 9 इधर आएगा तो 10 इधर आता का। तो इसको बैठा दीजिए यहाँ ला के बाबू 9 और कितना 10। अभी बोले थे कि कटेगा तो उल्टा उल्टा काट सकते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 9 पचे कितना 45, और इधर 47 ही रह जाएगा, तो 45 की चीज 47 में बेच दिया, प्रॉफिट या लॉस कितना का, 2 का कितना से, तो 45 से, तो 100 पर कितना, कैलकुलेशन करिएगा आंसर आ जाएगा। खाली रेशियो पलट के यहाँ लेना है, बस इतना याद रखिएगा। आप डायरेक्ट भी बैठा सकते थे, इन्हें 1000 कर ले, 900 करते थे, इधर 1000 खाली पलट के बैठा देते, आ जाएगा ना। बढ़े आगे तो बोलिए, ये सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, डाटा खाली चेंज है, बना के कोशिश कीजिए, बनाने का मतलब कोशिश कीजिए। हाँ, एक वस्तु को बोल रहे हैं, मुझे नहीं है, इस टाइप पे सीधा चेंज कर दिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे लिखिएगा, एक बेईमान व्यापारी
काटे में उतना देरी बड़ी ना समय लग रहा है। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। 4% हानि। एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 840 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। 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 सही यहाँ तक? 840 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। बताइए कि उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। बताइए कि उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा होगी। सर 114.28 114 कि 14.2/7 अपूर्णांक पॉइंट हम सब गुना करके तो भागा देंगे पॉइंट में। पूर्णांक हमको समझ नहीं आएगा। 14.2/7। चलिए देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपने 4% हानि पर बेचता है बाबू, तो 4% का फ्रैक्शन आपको याद हो गया है अब। तो 1 बटा कितना 25, तो बाबू सीपी 25 रहा होगा, तो उसमें एक हानि तो कितना बाबू, तो 24। सही है, बोलिएगा। अब किताब कह रहा है कि 1 केजी के स्थान पर हम कितना का प्रयोग करेंगे, 840। तो अब यहाँ 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो बाबू कितना, तो 840। तो इसी को पलट दीजिए, 840 इधर रख दो और इधर 1000 केजी कर दो, बोलिए ग्राम भले। अब इसी को रेशियो लीजिए, यहीं पे दिक्कत हो रहा था। 1 0 से 1 0 तो कटेगा ही, और कटेगा कितना से 4 से 21 चौके 84 और 4 से 25 चौके 100। बोलिए सही काटे तो 25 से कम 25 से 25 बर्बाद हो जाएगा। अब आओ 3 से और कटेगा, 3 से कटेगा 7 बार में और 3 से कटेगा 8 बार में, तो 7 इधर कितना 8। तो 7 की चीज 8 में बेचना मतलब 1 का लाभ कितना से 7 से। तो 1/7 का मतलब नहीं याद है आपको, 14.2/7%। बोलिए क्लियर है? तो मोबाइल साइलेंट कर दो बाबू। सीना कॉलेज हम कहे कि कटपा वाले सिन्हा, अनिल सिन्हा। समझ में आ रहा है बाबू? हाँ सर। चलिए, पक्का आ रहा है ना? दे रहे हैं, नहीं कुछ बता रहे। कह दीजिए कि यही बना के दिखाओ फिर से। नहीं रेखा क्या लगी। लिखिए, एक बेईमान दुकानदार, चलो चेंज कर देना, लिखना बाबू बेईमान, चलो छोड़ दो, अब कल करेंगे क्लास। देखिए, ए है, बी है और सी है। अब यहाँ लिख दिए 2:3 लिखा हुआ है, अब यहाँ लिख दिए 4:5 लिखा हुआ है। तब पहला तरीका है काची बाबू कि जेकर सामने खाली है उसी को खसका दो। तो पहला तरीका इसके सामने खाली है, तो 3 को यहाँ ला दीजिए, 4 को यहाँ ला दीजिए, गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15। ABC का रेशियो या ABC का मान यही रहा होगा, पहला तरीका। दूसरी तरीका कि ए है, बी है और सी है। यहाँ लिखिए 8:9, यहाँ 4:3 लिख दिए। तो बाबू क्या करिए कि इसका पहला तरीका तो घसकाने के बोलिए दिए। दूसरी तरीका देखिए, तो यहाँ ए बी सी तीनों व्यक्ति है। एक बार बी को 9 मिला, तो एक बार बी को कितना मिला 4, बराबर हो रहा है का? अरे बिट्टू कुमार खड़ा हो, काची बोल रहे थे क्यों सर?
तो हाँ से तो कितने तेरह हो गए होना सही है सर से पूछो। अब बोले यहाँ गुना कर दे बाबू 4 से, यहाँ कर दे 9 से, तो यहाँ 9 से तो इधर 9 से, और इधर 4 से तो इधर 4 से, तो 9 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 9 चौके 36 और 9 तिया कितना बाबू तो 27, यही होगा। अच्छा अब तीसरी तरीका कि ए बी सी। अब बोले 8:3 4, फिर से समझा दें कैसे कर दिए थे 4:2। अब यहाँ गलती न करना है कि घसका देना है। वहां क्या हो रहा था कि यहाँ से शुरू होके यहाँ लास्ट हो रहा था, तो यहीं से शुरू होके आगे जा रहा था, तो इसको बोलते हैं रेगुलर रेशियो। जब रेशियो पढ़ेंगे तो बोलेंगे रेगुलर रेशियो, लेकिन यहाँ से शुरू होके यहाँ लास्ट हुआ, फिर यहीं से शुरू होके यहाँ लास्ट हो रहा है, तो ये असमान रेशियो होता है, यानी अरेगुलर अति रेशियो। तो इसमें बाबू क्या करना होगा, तो बराबर ही करना होगा। तब दो तरीका, यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो या तो इसको 8 बनाया जा सकता है, या तो ऊपर में 4 से गुना नीचे में 8 से गुना, और नहीं तो 8 बनने लायक है तो 8 बना दीजिए, यहाँ 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, तो यहाँ 2 से, तो इधर कितना से 2 से, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये कितना हो गया तो 8 हो गया। कटेगा तो काटेंगे, फिर से देखिएगा ए है बी है सी है, ए बी सी। अब देखिए 2:3 7:3। अब देखिए इसको घसकाना नहीं है, हमको तो लग रहा है क्या देखा तो थुरेंगे लास्ट बताते रहे। तो यहाँ गुना कितना से बाबू तो 7 से, तो यहाँ गुना कितना से बाबू 2 से, तो यहाँ 7 से तो इधर 7 से, अब बाबू यहाँ 2 से तो इधर 2 से, तो 3 दूनी कितना 6, 17 कितना 21 ना, हाँ 17 21 और 7 दूनी कितना 14, 21 सर सही है ना। चलिए ट्यूशन पे गाँव न जाना का था, तुम लोग को कोई ले हो न जाएगा। एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। एक आपको अच्छी समझ में आया, ABCD का, ए किसी वस्तु ना सुना रहे, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 517.50, यदि सी इसके लिए 517.50 रुपया का भुगतान किया हो तो 517.50 यदि सी इसके लिए 517.50 रुपया का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितना रुपया में खरीदा, तो ए ने इसे कितने रुपया में खरीदा, तो ए ने इसे कितने रुपया में खरीदा, तो ए ने इसे कितने रुपया में खरीदा। अब जब बोर्ड पर क्वेश्चन रहता है तो आप लोग हाथ को कंकाल बना लेते हैं, तभी पढ़ाई कहाँ, वो बोली टाइपे छोड़ दिया, वो टाइप का कल क्वेश्चन करेंगे, जब सेट आएगा तो एक बार इस पे बनवा देंगे। कौन बोली ठीक तो है, ऑप्शन सर ज्यादा हो गया भले। ऑप्शन या आंसर बताइए सर ऑप्शन बताइए तो आंसर या ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बताइए जल्दी। ऑप्शन लिखिए 500, 750, 1000, 1250। चलिए ठीक है सर। चलिए फर्स्ट तरीका, ये फर्स्ट तारीख के फर्स्ट तरीका ए है बी है
और कौन है बाबू? सी है। ए देता है बी को, बी देता है सी को, इसको चैन वाला क्वेश्चन बोलते हैं। क्या कि हर एक दूसरे को दे रहा है, एक इसको बी को, बी दे रहा है सी को, सी देगा डी को, अगर 4 व्यक्ति रहा होगा तो, और डी देगा ए को इस तरह। तो ए दे रहा है बी को कितना परसेंट लाभ पर? 10%। 15। तो ये बाबू 100 रहा होगा, अब 15% लाभ तो 115 हुआ होगा का? पहले ही बताया। लेकिन बी देगा सी को 10% हानि पर। तो बाबू 115 का 10% हानि, तो अभी वो 90 बचा होगा, बट्टे में 100 बचा होगा का? अच्छा हाँ से समझ गए। 100 लिया, 15% सही है। अच्छा या बाबू 115 का 10% हानि, तो 10% है तो बटे में 100, 1 0 से 1 0, तो 1 पॉइंट इतना होगा का? तो 11.15 की हानि होगी। तो 11 बहुत मार मारेंगे, 11.15 घटाइए इसमें से। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए तो समझ में आ जाएगा, चुपचाप देखिए रहिए यहीं पे आंख मूंद के। 11 पॉइंट कितना? 5। 11 घटाने से अच्छा है कि इसमें से 12 घटा सकते हैं, तो 12 घटाएंगे बाबू, तो इसमें से कितना आएगा? तो 103 पॉइंट। अब बेसी घटा दिए तो बाबू तो 5 होगा क्या? बोलिए, यहां तक समझ में आया तो बोलिए। अब नहीं भी आया तो बहुत अच्छा है। किताब का कि सी बाबू इसको कितना रुपया में बेच रहा है? भुगतान किया सी भुगतान किया था 517.50 पॉइंट 517। हम कहेंगे सी बाबू 103.5। बोलिए। अब पूछा किसका है? ए का। तो ए का कितना है बाबू? तो गुना कितना से? तो 100 से। अब कैलकुलेशन हटाइएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 10 जाएगा, अब इसके लिए पॉइंट हटाएंगे नीचे में 100 आएगा। बोलिए, अब कैलकुलेशन करिए आराम से। इस 100 से 100 बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ये बाबू खत्म है, पॉइंट नहीं है, बात समझिएगा। 5 से कट रहा है, सब एक ही ना सर, 10 35 एक ही। हाँ तो एक ही को में काट रहा है। 5 दूनी के 10, 5 7 35 के 0, 5 7 35। बोलिए, कटेगा ना? अच्छा ऊपर 5 से काटिए, 5 दूनी के 10। गलती काटे ये है? सही है सर। अब नहीं अभी और काटो, 5 से नहीं कटेगा नीचे। गुना कर दीजिए ना, आप काट दीजिए। गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10 के 0, अब 17 दूनी 34, 1 35 हो जाएगा। अब 5 दूनी के 10 सही। हो या आप इसको कट जा रहा है, इसको भागा दीजिए 200 कितना से इतना से? कट जा रहा है 5 से। यानी कितना बाबू? तो 500। एक तो तरीका ये है, शायद हमको आशा लग रहा है किसी को समझ में ना आया हो। नहीं है ना? बना के बैठल थे। चलिए देखिए यही समझिए, हम समझा रहे तो तरीका। ए है, बी है और सी है। ए दिया है बी को 15% लाभ पर, इतना याद रखिए कि किसको लाभ पर दिया, किसको हानि पर। तो ए दिया है बी को 15% लाभ पर, तो 15% देखिए एक तो साउंड में कमी है। 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है का? तो बाबू ये 20 रहा होगा, 3 लाभ हुआ है, लाभ हुआ था। तो बाबू कितना हुआ होगा? तो 23 हुआ होगा। पहले ये बताइए, सही है यहाँ तक? तो अब कहा बी दिया किसको? सी को। कितना परसेंट पे? तो 10% हानि पर, याद रखिएगा। तो 10% का फ्रैक्शन बाबू कितना होता है? तो 1/10। तो 10 तो बी को जरूर रहा होगा, और उसमें 1 हानि हो गया बाबू, कितना हुआ होगा? तो 9 हुआ होगा का? बोलिए, अभी पढ़ के आए थे, जेकर सामने खाली उसी को घसका दीजिए। तो बाबू इसको ला दो 23, इधर ला दे बाबू 10। बोलिए, तो ये गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा बाबू, ये गुना करेंगे तो 230 हो जाएगा बाबू, इसको गुना करेंगे तो 200 कितना? 7 हो जाएगा। बोलिए सही यहाँ तक? तो 100 करेंगे सर। 10 लिखे हुआ। 10 कमाए हैं। चलिए अब सही है ना? अच्छा किताब कहा बाबू? कितना? 500, हाँ वही 517.50। ठीक है, हम कहेंगे बाबू कितना? 200 कितना? 7। बोलिए, गुना कितना से बाबू? तो 200 से। कट रहा है। पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 जाएगा, तो 2 0 से बाबू 2 0 बर्बाद। अब इससे काटिएगा बाबू तो कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा? 250 बार में कटेगा इसे।
250 बार में, यानी 250 बार में, और 250 गुने 2 करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? ये ठीक था? हाँ, कहाँ पे? देखिए किताब का है, सी का वैल्यू दे लेता, सी के तुलना सी से कर दिए, नियत के तुलना नियत से। बी का एक आप पूछ रहा था तो इससे गुना कर दिए, तो कहा कि पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे ओकरा लिस्ट हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो पे काट दिए। अब इससे ही कट रहा था 250 बार में, अब 250 गुने 2 कर दिए तो कितना गया? 500। बस आइए ना, इस पे 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा साइड। कुछ नहीं तुम्हें को मारेंगे, हम बता दे रहे हैं। आप तो हमको मारिएगा नहीं, आपको पता ही है। आ गया गुस्सा रहा, उस दिन मार देंगे। अरे पता तो सिर्फ ये बात है। ए ने कोई वस्तु बी को, हाँ बाबू, ए ने कोई वस्तु बी को, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बी ने वह वस्तु सी को, बी ने वह वस्तु सी को, बी ने वह वस्तु सी को ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, सही आता है? अच्छा, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। हाँ, तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने उसे, यदि डी ने उसे 330 रुपया में खरीदा हो, यदि डी ने उसे 330 रुपया में खरीदा हो, यदि डी ने उसे 330 रुपया में खरीदा हो तो ए ने उसे, मत करो, ए ने उसे कितने रुपया में खरीदा? लो आगे बढ़िए। देखिए, अरे साइलेंट, ए था बाबू, बी था और सी था और डी था। अब बाबू मैंने उड़ा रहे, देखिएगा, ए ने दिया बी को 25% लाभ पर, 25% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना होता है? 4, तो बाबू 4 रहा होगा, 1 लाभ तो कितना बाबू? 5। अच्छा, बी ने दिया सी को 20% लाभ पर, 20% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना? 5, तो ये 5 रहा होगा, 1 लाभ दिया तो बाबू कितना? 6। अब सी ने दिया डी को 10% लाभ पर, तो 10% का फ्रैक्शन 1 बटा 10, तो 10 रहा होगा तो 1 लाभ तो कितना बाबू? 11। बोलिए यहाँ तक पहले सही है? तो रुक जाइएगा। अब इसके सामने खाली इसको 6 ला दो, इसके सामने खाली है 5, इसके सामने बाबू 10, इसके सामने बाबू कितना? 10, लेकिन एक सामने कितना बाबू? 5। गुना करेंगे तो 5 के 20 गुने कितना बाबू? 200। इसको गुना करेंगे बाबू तो 6 5 30 गुने 11 से 33। बोलिए, आपको लग रहा होगा बी और सी के काहे ना गुना किए? क्योंकि हमको बी सी से मतलब ही नहीं है। आप कहा कि दिले था किसका? सी का कि डी का? तो डी का, तो डी का कितना बाबू? किताब का 330, हम कहेंगे बाबू डी का कितना? 330 से। पूछा ए का, तो गुना कितना से बाबू? 200 से। ये बर्बाद हो जाएगा बाबू, तो रहेगा कितना? अबरी में कॉपी चेक कर रहे हैं। मेरे पास छड़ी भी है। तो इसे मारेंगे तो हमको अन्याय ना हो जाए। अब एगो भी लेगा तो कम चलेगा।
इतना वैज्ञानिक बढ़ गया आगे की। अब दवाई से भी काम चल जाता है। हाँ। सर तो बोलता है कि वैसे सुइए सुनवा देखो। लिखिए रुकिएगा। सब बनवास है, सबके सब बनवास है। सब आना कैसे दिखा बोलिए। लिखिए लड़का तो खाली बदमाश है। ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य, यदि ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। फुल स्टॉप। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपया दिए हो तो, यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपया दिए हो तो ए ने रेडियो का मूल्य क्या दिया? तो ए ने रुपया दिए हो तो ए ने रेडियो का मूल्य क्या दिया? यानी ए के बारे में पूछा है। ए ने रेडियो का मूल्य क्या दिया? ए ने रेडियो खाली 75 है कि जितना बोलेंगे उतना ही ना मानेंगे। 175 आना चाहिए ना। 150 175 150 फिर 175 200 ऑप्शन गलती कहीं कर नहीं रे। 150 सर। हाँ 150 है। वैसे नहीं देखिए गौर से। बेहुदा कहाँ के नहीं मेरा बनाओ थोड़ा सा अजीब है। बनाई देखो इतनी सी मैंने बनाया। सही तो है। सही बात है। आज का प्लेयर 3 महीना से पढ़ रहे हैं 2 महीना। अच्छा उसे डायरेक्ट गया है उस पे खत्म नहीं हुआ है। 20% लाभ 125 तो इसका 25% लाभ निकाले तो 145 आया। अच्छा तो कुछ नहीं करिए, डायरेक्ट लिखिए। नहीं कटिए, छोड़ दीजिए। किताब का सिक्का कितना? किताब का 225। आप रखिए 145 नीचे। अगर वो सही लाए हैं तब अच्छा गुना कर दीजिए 100 से, काटिए। ऐसे कैसे काट दिए? हाँ अच्छा वो कट रहे 20, 500 कटेगा। 5 दूनी के 10, 45 ठीक है। नहीं कटेगा तो एक मतलब ही गलती निकाले हैं। रुक जाइए तो वहाँ पे कोई ना करेगा सर। 25% लाभ बोला है ना, तो 120 का 25% लाभ 25% है तो बटे में 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 24, हम वैसे नहीं, हम डायरेक्ट जोड़ दिए थे 20 उसमें। 4 12 30 होगा रे। ये 150 हो जाएगा पूरा पूरी। 150 होगा ये डायरेक्ट पूरा पूरी। ना कैसे पढ़ाए थे रे? देखिए था ए था, बी था और सी था। आपका वाला मेथड पर आ रहा है पहले। ए दिया बी को भाव कितना लाभ पर 20%, तो ए का करेबुल 100 रहा होगा। अब 20% लाभ तो 120 हुआ होगा का। अब बी दिया सी को कितना परसेंट लाभ पर 25%, तो 120 का 25% लाभ तो 25% है तो बटे में 100, तो 25 से कम 25 सॉरी 25 से कम 25 अब 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 12 30 यानी 30 का लाभ। तो 30 इसमें जोड़ देंगे तो भाव कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। लेकिन किताब कहा नहीं, मेरे पास कितना 225। हाँ किताब सी कह रहा है कितना भाव 150। अब पूछा है इसको तो गुना कितना से 100 से। अब काट दीजिए 10 से 25 से काटिए, 25 छक्का 150, 25 नवा 225 और कटेगा 3 से काटेंगे बाबू तो 2 बार में, और 3 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे तो 50 और 50 गुने इतना करेंगे तो 150 हो जाएगा। 149 40 कुछ तो 150 है। अरे ए था बाबू, बी था, सी था। देखिए 20% लाभ, 20% का फ्रैक्शन कितना? 1/5, तो 5 रहा होगा। 1 लाभ तो कितना? 6। अब बाबू बी दिया है सी को कितना परसेंट?
25, 25% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना 4, तो ये 4 रहा होगा, एक कितना 5। अब बोले थे जिसके सामने खाली उसी को घसका दीजिए, तो इधर लाएंगे कितना बाबू 6 4 गुना करिए 20 24 30। किताब कहा बाबू कि नहीं, सी को मिला 200 कितना 25, हम कहेंगे सी को मिला कितना है 30। अब बाबू बी को पूछा है गुना इतना से करते, ये 0 से 0 बर्बाद हो जाएगा, 3 से ही कटेगा कितना बार में 75 बार में, तो 75 की डबल करेंगे तो कितना होगा बाबू 150। बढ़े आएगा तो लोग सुनिए मैंने लोकोस के इतना लाठीहल समझ लिया ना। देखिए ए ने एक रेडियो खरीदी, और बी को 10% लाभ पर बेची। ए ने एक रेडियो खरीदी और बी को 10% लाभ पर बेची। हाँ बेची, पीछे कुछ बोल रहा था, वही तो बोल रहा था, आगे बेची। बी ने भी उसे 10% लाभ पर सी को 10% लाभ पर सी को 60.50 लिखिएगा, 60.50 यानी 60 रुपया 50 पैसा, 60.50 नहीं 60.50 रुपया में बेच दिया, मतलब सी का बेच दिया। तो ए ने वस्तु कितने रुपया में खरीदा था? 60.50, कुछ नहीं बोलेंगे आप, 60.50 रुपया में खरीदा। सी ने 60 रुपया 50 पैसा दिया, तो ए ने कितने में खरीदा? वही ना पूछ रहे थे सर, आपको लग रहे हैं नहीं बोलेंगे आपसे। छड़िया लेके जाना भूल रहे। नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। चीनिया करूंगा। अरे चीनी बचल है, फाटना है किसी को। हाँ रेले जला बोल रहा है कितना? सुनते नहीं है लड़का को तो सुनते चलिए 50 सही है। देखिए बाबू ए है, बी है और सी है। ए दिया बी को, बी दिया सी को। 10 कितना दिया लाभ पर पहले 20%, 10% तो 10%, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से बाबू कितना 11, 10 से फिर 11, इसको घसका दीजिए बाबू 11 10, इस 100 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। किताब किसका बोला? सीए का ना। तो 60 पॉइंट बाबू कितना इतना, हम कहें कितना बाबू 121 गुने कितना बाबू, तो 100 पॉइंट हटाएंगे 100, तो 100 से 100 बर्बाद हो जाएगा, ये कट जाएगा बाबू कितना बार में 50 बार। चलिए बाबू यहीं तक समाप्त कर दीजिए सेवा। टाइम नहीं देखिए टाइम पहले आओ, देख लिए, अब ऐसे पढ़ाई बंद कर दो बाबू। है तो अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए सब पढ़ाई करते